हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रुपेश कुमार, आपका दोस्त और एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन में, उसके ऑक्साइड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो किसके बारे में देखेंगे? ऑक्साइड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड्स में हम सबसे पहले देखते हैं, एक देखेंगे हम ज़ीनॉन O3, ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड और ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। ये क्या है? ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड। और एक हम देखेंगे ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसकी बनाने की विधियाँ देखेंगे हम। उसके बाद हम इसका प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, गुण देखेंगे, देन हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे, इसमें संकरण कौन सा होता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर और आकृति देखेंगे। एंड डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होता है ये हम समझेंगे। इसमें क्या होता है? डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। एक पॉइंट और हम देखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को ही। ज़ीनॉन O3 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें? ज़ीनॉन का। तो ज़ीनॉन को ज़ीनॉन ही लिख देते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 दिखाता है, तो 3 ऑक्सीजन है और -2 चार्जेस होता है, इज इक्वल टू 0। तो ज़ीनॉन -6 इज इक्वल टू 0, तो ज़ीनॉन इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो ज़ीनॉन O3 में कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? इसका +6 है। वैसे अगर ज़ीनॉन O4 देखते हैं तो इसमें क्या होगा? ज़ीनॉन लिख देते हैं, ज़ीनॉन का काउंट करना है तो +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ज़ीनॉन -8 इज इक्वल टू 0, तो ज़ीनॉन इज इक्वल टू +8। इसमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ज़ीनॉन O3 को, है ना। ज़ीनॉन O3 में देखते हैं इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं थ्रू वाटर के प्रेजेंस में, है ना। किस प्रिपरेशन देख रहे हैं इसका? तो ज़ीनॉन F6 को हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किससे? वाटर के थ्रू। तो वाटर डाल दिया इसमें, तो क्या बन रहा है? ज़ीनॉन O3, ऑक्सीजन और ज़ीनॉन बन रहा है। तो ये वाला कंपाउंड हमें सिंथेसिस करना था, ये आपका सिंथेसिस हो गया। ठीक है, तब याद रखेंगे कि ज़ीनॉन का हमें 1-2 प्रिपरेशन याद होना चाहिए। ज़ीनॉन O3 का ज़ीनॉन के पूरे कंपाउंड्स में 1-1, 2-2 प्रिपरेशन याद होने चाहिए। और बाकी उनका मेन स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे करने वाले हैं। फिर ज़ीनॉन F6 को देख लेते हैं। वो अटर मालिक्यूल अगर पार्शियली हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है उसको, तो क्या हो रहा है? ये ज़ीनॉन O3 बन रहा है और HF बन रहा है। ठीक है, वैसे ज़ीनॉन F4, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, ज़ीनॉन F2, ज़ीनॉन F4 और ज़ीनॉन F6, ये पूरा मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 4 पे आपको ये पूरा इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन तो डिटेल में पता चल जाएगा। तो आप उसको उस वीडियो लेक्चर को भी एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीनॉन F4 है, तो इसमें हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, तो क्या बना? ज़ीनॉन O3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन पार्ट। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज इसके क्या होता है। ये एक विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव मैटर है। ठीक है, एक्सप्लोजिव नेचर होता है, ये विस्फोटक पदार्थ है ये। और इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी यूज़ होता है। देख लो यहाँ पे प्लूटोनियम 3+ है, यहाँ से क्या हो रहा है? ये प्लूटोनियम 4+। 3+ से किस में कन्वर्ट कर रहा है? इसको 4+ में। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी रूप में एज ए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ज़ीनॉन O3 का रिएक्शंस है, तो क्या बन रहा है? ज़ीनॉन। तो ऐसे ज़ीनॉन O3 को अगर हम NaOH बेसिक कंडीशन देते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम जिनेट बन जाता है। आपको ये सब रिएक्शंस को अच्छे से रटना नहीं है, बस आप सिंपल वे में आपको याद रखना है, जिससे अगर क्वेश्चंस आए तो आप इजीली वे में लिख सको। अब हम अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो ज़ीनॉन O3, ठीक है, तो ज़ीनॉन का अब सेंट्रल एटम क्या है? इसमें ज़ीनॉन है। ये क्या है? ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, इसी के अप्रॉक्स में क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो ज़ीनॉन का अगर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे हम तो क्या होता है? 5s2, 5p6 और 5d0। ठीक है, तो हमारा वैलेंस क्या है? 5s और 5p और 5d0। ठीक है,
ये हो गया। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए जो रूल है वही इसमें भी लगाएंगे। ये हो गया 5D, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या है 0 है। ये है 5S 5P और 5D। ये हो गया ज़ीनॉन का ग्राउंड स्टेट में। अभी इसमें कोई एनर्जी नहीं दिया गया है। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ये होता है इसका, ठीक है। अगर हम ज़ीनॉन में एक्साइटेड स्टेट में जाएं, एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था में, मतलब इसको कुछ एनर्जी देंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ सेमी है, ये हो गया, ठीक है। ये P हो गया 3। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक एक हो गया तीनों में, और इसमें भी एक एक आ गया, एक एक और एक, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कराने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर 3 ऑक्सीजन होगा तो एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन, है ना। 1 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो 3 ऑक्सीजन है तो हमें 6 बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या होगा, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए हमें। क्या चाहिए, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट में। अब हम देखते हैं ज़ीनॉन O3 का जब बॉन्ड बनेगा तब क्या होगा। तब सिंपल वे में लेते हैं इसको, ये हमारा स्टार्टिंग वाला है, ठीक, 1 2 3 4 5। तो ये तो सेम का सेम है जैसा था ये। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से है, ठीक है, डायरेक्टली इसमें कुछ करना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन डालना है। इसको मैं दूसरे कलर से को शो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं इस टाइप से बना देता हूँ, एक ऑक्सीजन है, इसका 2 बॉन्ड, वैसे एक और ऑक्सीजन है, इन दोनों में एक एक बॉन्ड, वैसे एक और ऑक्सीजन है, इस दोनों में एक एक बॉन्ड, इस टाइप से बना सकते हो। तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन मैं फिल कर रहा हूँ किसका है, ऑक्सीजन का है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, sp3 हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा, बट इधर क्या है, पाई बॉन्ड है ये। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो क्या बना, sp3। ये 3d3 को हम काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ से, है ना। अगर आप देखोगे, अगर ऑक्सीजन किसी से अगर बॉन्ड बनाता है, तो एक क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक। वैसा ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज़ीनॉन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तीनों ऑक्सीजन ज़ीनॉन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक उसमें सिग्मा होगा और एक एक पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो क्या बनेगा, sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन बना, sp3, और sp3 बनता है तो क्या है स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर के, संकरण करके, हाइब्रिडाइजेशन करके कितने बना रहे हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हो थ्योरी में, हम बता देना कि इसमें का जो p ऑर्बिटल का हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स है वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाता है थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग, और जो d ऑर्बिटल्स का है हाफ फील्ड जो है, ये d ऑर्बिटल है ना, ये d ऑर्बिटल्स का जो हाफ फील्ड है ये पाई बॉन्डिंग बनाता है थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, ठीक है। क्या ओवरलैपिंग करके बोलेंगे हम। यहाँ पे एक टर्म आप याद रखेंगे, अतिव्यापन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन। आप बुक को अच्छे से पढ़ोगे आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये कौन सा
ऑर्बिटल था तो डी वाला था 5d का, तो ये सब क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स हैं ये सब, और क्या बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, वो भी ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पे उससे पहले बता दूँ, ऑक्सीजन का 1s2 होता है, 2s2 और 2p2। तो देख रहे हो आप, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसे यहाँ पे मैं तो आपको समझा देता हूँ एक बार, ये हो गया। यहाँ पे देखो ये ऑर्बिटल एक खाली है, नहीं p4 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है यहाँ पे, है ना, अर्धपूरित हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो दिख रहा है आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन, यही क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक p ऑर्बिटल के साथ जिनॉन के बॉन्डिंग बना रहा है और दूसरा d ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ से देखो, तो जो ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो p पाई d पाई बॉन्ड, कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है जबकि जिनॉन का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, p पाई d पाई बॉन्डिंग बॉन्ड। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा p पाई d पाई बॉन्डिंग क्या होता है। तो कितने p पाई d पाई बॉन्डिंग है यहाँ पर, तो 3 p पाई d पाई बॉन्डिंग है यहाँ पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं इसका, जिससे आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर में हम, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, वो हाइब्रिडेशन क्या हो रहा था, sp3 हो रहा था। तो sp3 के लिए क्या था, टेट्राहेड्रल, क्या था, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्बन है सेंट्रल पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बट जिनॉन के केस में क्या था, जो लास्ट हम लोग देखे थे तो क्या था, एक एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। ठीक है, ये p हो गया, तो यहाँ पे क्या था, एक 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 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे फिर एक एक क्या होता, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाया था एक इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एस ऑर्बिटल था 5s 5p, तो ये तीनों तो मैं बोला था आपको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि क्या कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसको तो हटा ही देंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट इतना करेगा, है ना। तो ये क्या होगा, sp3। तो देख रहे हो यहाँ पे ये तो तीनों बॉन्ड, ये तीनों क्या है, ये तीनों है बॉन्ड पेयर। हम यहाँ से लिखते हैं पहले, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, ये वाला एक लोन पेयर है, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो एक लोन पेयर हो गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर अगर देखेंगे तो कितना होगा, 1 2 3, और ये भी बॉन्ड पेयर ही है ना, ये भी बॉन्ड पेयर है। बट यहाँ पे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर 3 है, और इसमें अब पूछा जाए d पाई p पाई बॉन्ड कितने हैं, तो क्या लिखोगे, 3। ठीक है, d पाई p पाई बॉन्ड 3। अब हम देख रहे हैं CH4 के केस में, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं हम, CH4 में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 और 4। CH4 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4 है, इसलिए क्या बना, टेट्राहेड्रल बना। लेकिन इसमें कितने बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर मान लेते हैं ये जिनान है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब एक क्या है हमारे पास, एक लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर है, ये वाला। ठीक है, एक लोन पेयर है, तो इसको इस फॉर्म में दिखाते हैं हम लोग। ठीक है ना, लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया स्ट्रक्चर, ये देखो, अगर इस वाले पोर्शन को मैं हटा दूं, इस वाले पोर्शन को मैं हटा दूं लोन पेयर के फॉर्म में, है ना, तो कैसा दिख रहा है, ये एक एक पिरामिडल जैसे दिख रहा है। किसके जैसे दिख रहा है, एक पिरामिड जैसे, कुछ इस टाइप से बना हुआ पिरामिड जैसे वो दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना पिरामिड जैसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल। हिंदी में क्या बोलेंगे, पिरामिडी स्ट्रक्चर बन रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल चतुष्फल की लिखोगे। शेप अगर पूछा जाए, शेप पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, पिरामिडल या फिर पिरामिडी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देख सकते हो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, अगर सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछा जाए तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने इसमें 3 पाई बॉन्ड। आप इतना सारा चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे अपने आंसर शीट में इतना लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ज़ीनान O3 के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर जो भी आपसे पूछा जाता है आप इतना को ही वो लिखना है, फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। हम चलते हैं ज़ीनान F4 पे। ठीक है, आप देख लेते हैं ज़ीनान F4 हमारा नेक्स्ट है। इसका प्रिपरेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था कितना था ज़ीनान F4 का, +8। इस अगर ज़ीनान F4 में आपसे पूछा जाए तो प्रिपरेशन देख लेते हैं। सोडियम ज़ीनान ऑक्साइड का कंपाउंड है, उसका हम लोग H2SO4 से रिएक्शंस कराते हैं तो ज़ीनान F4 और सोडियम सल्फेट और ये सब मिलता है। बट अब ज़्यादा इसका प्रिपरेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वैसा कोई खास इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये बहुत ही अनस्टेबल गैस है, ये एट रूम टेम्परेचर पे, एंड येलो सॉलिड है ये लो टेम्परेचर पे। और ज़ीनान O4 को अगर हीट देते हैं हम लोग, है ना, हीट देते हैं तो ज़ीनान और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन वाले पोर्शन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसका ज़ीनान O4, इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या है, ज़ीनान है। ज़ीनान O3 के जैसे क्या होगा, 5s2 5p2 5p6 और 5d0। ठीक है, ये हम वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस सेल, बाहरी कोश। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, वैलेंस सेल बाहरी कोश सब एक ही चीज़ हिंदी में ही। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीनान 5s लिखते हैं यहाँ पे 5p और ये 5d, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सेम 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट अब ज़ीनान को क्या करेंगे, हम एक्साइटेड स्टेट में डालेंगे, एनर्जी देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, 4 ऑक्सीजन है, मतलब कितने बॉन्ड चाहिए, 8 बॉन्ड बनेगा, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 8 बॉन्ड बनाना है। तो 8 बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइटेड करना पड़ेगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एक करके यहाँ पे एक्साइटेड होते जाएंगे, एनर्जी देंगे तो। ठीक है, इस मान लो ये यहाँ पे चला गया तो क्या बन जाएगा ये, तब जाके हमें 8 हाफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट में, है ना, एक्साइट करा दिया, उत्तेजित अवस्था में बता दिए। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ज़ीनान के 5s से आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में 5s और 5p का इलेक्ट्रॉन 5d में ट्रांसफ़र हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ज़ीनान में जब 4 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तब क्या होगा। जब 4 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन में, जैसे आपको मैंने बताया है कि ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है। तो मान लो एक बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं,
तो दोस्तों अब देखते हैं हम जब इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं ज़ीनॉन O4 में, ज़ीनॉन में ऑक्सीजन जब ऐड करते हैं तब क्या होता है। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो एक ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया। तो इससे क्या हो गया, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच। उसके बाद देख लो अब ये ऑक्सीजन के साथ इसके साथ एक बॉन्ड, ये वाला है एक बॉन्ड, वैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा। तो ये सब क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, 4 पाई बॉन्ड बनेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड कितने बने, 4 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देखोगे जो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है ना 2p का, और ज़ीनॉन का s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के साथ क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, तब जाके क्या बनता है, ज़ीनॉन O4। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर से वही एक पॉइंट हम ये भी याद रखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो मैंने बताया है पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये वाला पॉइंट को आप याद रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो किसको काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, इतना जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड को दिखाता है। तो क्या हो गया, S और P3, एक S और 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो बन रहा है, जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, किसका है, CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे लोन पेयर 0 है, देख रहे हो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग कितना है, वो भी 4 है। देख रहे हो यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या अभी मैंने बताया था, डी पाई पी पाई, क्योंकि डी ऑर्बिटल ऑफ ज़ीनॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो है ना, डी ऑर्बिटल ऑफ ज़ीनॉन और पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन जब बॉन्ड बना लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। तो कितने डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे 4, ज़ीनॉन O3 के केस में कितने थे, 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट होता क्या, ये हम देख लेते हैं अभी। ये तो हो गया हमारा इसका, है ना। अब अभी हम क्या देखें, इसमें कोई भी लोन पेयर है, नहीं है। ज़ीनॉन O4 में कोई भी लोन पेयर है, 0 है। बॉन्ड पेयर कितने थे, 4 है। और डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने थे, 4 थे। तो देखो लोन पेयर कोई नहीं है तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो ज़ीनॉन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो कैसा स्ट्रक्चर है, सेम जैसा ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, CH4 का स्ट्रक्चर, सेम वैसी ज़ीनॉन O4 का भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, हम ओवरऑल बोले तो टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होगा और शेप भी टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और वो क्या बन जाएगा, शेप भी वही है, स्ट्रक्चर भी वही है, टेट्राहेड्रल ही। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ज़ीनॉन O4 का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है और शेप भी है, लेकिन ज़ीनॉन
O3 का स्ट्रक्चर क्या था, टेट्राहेड्रल था, बट शेप क्या था उसका, पिरामिडल था। तो पिरामिडल था बिकॉज ऑफ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं। शेप दिखाने के लिए क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ज़ीनॉन O3 के स्ट्रक्चर और ज़ीनॉन O4 के स्ट्रक्चर, क्यों ज़ीनॉन O3 जो आपका पिरामिडल बनाता है जबकि ज़ीनॉन O4 का टेट्राहेड्रल बनाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं जिसमें मैं ज़ीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आपने इस वीडियो को देखने से पहले एक बार ज़ीनॉन फ्लोराइड वाला ज़रूर देखना, जिसमें ज़ीनॉन F2, F4 और F6 के बारे में मैंने बताया है। और आप इस पूरे वीडियो सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।